10 जनवरी 2026 की शाम उत्तराखंड का रुड़की रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर आम दिनों की तरह ही भीड़भाड़ थी। यात्री अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। सर्दियों की रात थी। कोहरा हल्का हल्का छाने लगा था। इसी भीड़ के बीच एक ट्रेन आकर रुकती है जो सहारनपुर से हरिद्वार की तरफ जा रही थी। ट्रेन की एक बोगी में खिड़की के पास एक लड़का बैठा हुआ था। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। आंखों में एक अजीब सा डर था। उसके ठीक बगल में एक लड़की बैठी थी जो खामोश थी, गुमसुम थी। उस लड़के ने सामने बैठे एक अनजान यात्री से बड़ी विनती करते हुए कहा, भाई साहब, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? मुझे घर पर एक बहुत जरूरी कॉल करनी है। मेरा फोन बंद हो गया है। सामने वाले यात्री ने पहले तो मना किया। आज के जमाने में अपना फोन किसी अनजान को देना खतरे से खाली नहीं होता। उसने कहा, नहीं भाई, मेरे पास बैलेंस नहीं है, तुम किसी और से मांग लो। लेकिन उस लड़के ने जब बार बार गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उस यात्री का दिल पसीज गया। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। उसने अपना मोबाइल अनलॉक करके उस लड़के के हाथ में थमा दिया। बस यही वो पल था। यही वो गलती थी जिसका उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 60 घंटों से इंतजार कर रही थी। उस लड़के ने कांपते हाथों से एक नंबर डायल किया। वह नंबर किसी और का नहीं बल्कि मेरठ के सरधना इलाके के कपसाड़ गांव के एक झोलाछाप डॉक्टर राजेंद्र का था। फोन कनेक्ट हुआ। उधर से आवाज आई और इधर से उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा, मैं निकल गया हूं। हम हरिद्वार जा रहे हैं सब, ठीक है ना? बात बम मुश्किल 30 सेकंड की हुई होगी। उसने फोन काट दिया और डिलीट करके मोबाइल वापस कर दिया। वह लड़का निश्चिंत हो गया कि उसने अपने ठिकाने की खबर दे दी है और वह अब सुरक्षित है। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिस डॉक्टर को उसने फोन मिलाया था उसका नंबर पिछले 48 घंटों से उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्वेलांस टीम सुन रही थी। वो यह भी नहीं जानता था कि जिस अनजान यात्री के फोन से उसने कॉल की थी, अब वह नंबर और उसकी लोकेशन पुलिस के रडार पर आ चुकी थी। यह कॉल ट्रेस होते ही मेरठ से लेकर हरिद्वार तक पुलिस के वायरलेस सेट घनघना उठे। लोकेशन ट्रेस हो गई है। रुड़की स्टेशन ट्रेन निकलने वाली है। उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देना है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक फोन कॉल या गिरफ्तारी की नहीं है। यह कहानी है उस खौफनाक मंजर की जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। यह कहानी है एक मां की ममता की, जिसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यह कहानी है उस बेटी की जिसके सामने उसकी मां की निशंस हत्या कर दी गई। और यह कहानी है उस समाज की जहां प्यार, नफरत, जाति और सियासत ने मिलकर एक ऐसा तांडव मचाया कि हर किसी की रूह कांप गई। आज मैं आपको मेरठ के बहुचर्चित कपसाड़ कांड की एक एक परत खोलकर बताऊंगा। वह सच जो अब तक छिपा हुआ था, वह दर्द जो खबरों की सुर्खियों में कहीं दब गया। कहानी की असली शुरुआत होती है इस गिरफ्तारी से, ठीक 2 दिन पहले। तारीख थी 8 जनवरी 2026। दिन गुरुवार जगह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला थाना सरधना और गांव कपसाड़ गांव, जो अपनी खेती और भाईचारे के लिए जाना जाता था। उस दिन वहां एक अजीब सी शांति थी। सुबह के करीब 8 बज रहे थे। सर्दियां अपने शबाब पर थीं। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी गांव में रहने वाली सुनीता देवी, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी, अपने घर के काम निपटाकर खेत की तरफ जा रही थी। उनके साथ उनकी 202 साल की बेटी रूबी भी थी। मां और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। दोनों बातें करते हुए हंसते खेलते गांव के बाहरी रास्ते से, जो रजवाहे की पटरी के किनारे किनारे जाता है, वहां से गुजर रही थी। उनका मकसद था खेत पर काम कर रहे पिता और भाइयों के लिए खाना पहुंचाना और गन्ने की छिल्लाई में हाथ बटाना। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का सूरज उनके परिवार के लिए एक काली रात लेकर आया है। वह लोग खेत के रास्ते पर चल ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक सफेद रंग की कार आती है। गांव के कच्चे रास्ते पर कार की रफ्तार सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी। कार ने आक्रामक बेटी के पास ब्रेक मारे। धूल का गुब्बार उड़ा और गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी से उतरते हैं 2 लड़के। इनमें से एक था पारस सोम, जो इसी गांव का रहने वाला था, और दूसरा था उसका साथी सुनील राजपूत। पारस की आंखों में खून सवार था। वो सीधा रूबी की तरफ लपका। सुनीता देवी कुछ समझ पाती। इससे पहले ही पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती कार की तरफ खींचने लगा। रूबी चिल्लाई, मां बचाओ,
ये मुझे ले जा रहा है। एक मां के सामने उसकी बेटी को कोई गुंडा उठा ले जाए, यह भला वह कैसे बर्दाश्त करती? सुनीता दे। सवाल उठे और तारीफ भी हुई। तारीफ इसलिए कि 60 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। सवाल इसलिए कि आखिर गांव में दिन दहाड़े ऐसी गुंडागर्दी कैसे हो गई? क्यों एक बेटी को खेत जाने के लिए भी डरना पड़ता है? चंद्रशेखर आजाद ने सही कहा था, यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह सत्ता और ताकत का नशा है। एक मां अपने बच्चों की ढाल होती है और उन दरिंदों ने उस ढाल को ही तोड़ दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम 2026 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में जाति का जहर, ताकत का नशा और महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो रहे हैं। पारस, सोम जैसे लड़के जो एक तरफा प्यार या सनक में किसी का हंसता खेलता परिवार उजाड़ देते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि उनका अंजाम क्या होगा। आज पारस जेल की सलाखों के पीछे है, उसका भविष्य अंधकार में है, उसका परिवार भी शर्मिंदा है, और दूसरी तरफ एक परिवार ने अपनी धुरी अपनी मां को खो दिया है। रूबी अब सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल पर जो घाव लगा है वो शायद ताम्र ना भरे। वो जब भी अपनी आंखें बंद करेगी, उसे अपनी मां का वह दर्दनाक चेहरा और वो आखिरी चीख याद आएगी। इस घटना से हमें यह सबक मिलता है कि अपराध चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वह तथाकथित प्रेम हो, रंजिश हो या सनक, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और देर सबेर अपराधी पकड़ा ही जाता है, लेकिन तब तक जो नुकसान हो चुका होता है उसकी भरपाई कोई अदालत, कोई सरकार नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करता हूं कि रूबी को इंसाफ मिलेगा और उसकी मां की आत्मा को शांति। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पुलिस को और ज्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए थे? क्या समाज में फैल रही इस नफरत का कोई इलाज है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना या परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना था। अगर आपको लगता है कि हमने ईमानदारी से यह कहानी आप तक पहुंचाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को सबक मिल सके। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक और सच्ची और सनसनीखेज कहानी के साथ।